फिल्म की शुरुआत में हमें 1910 में पेरिस शहर को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत तेज बारिश हुई थी और इस कारण से हर तरफ पानी जमा हो चुका था। वहीं हम एमिल नाम की एक शायर प्रोजेक्टनिस्ट को देखते हैं, जो अपने साथ काम करने वाली मॉड नाम की एक लड़की को पसंद करता था, पर जब भी वो उसके पास जाता था तो उससे कुछ बोल नहीं पाता था। तभी वहाँ एमिल का दोस्त राहुल आता है, जो कि एक डिलीवरी ड्राइवर होता है और वो डिलीवरी के काम से कहीं जा रहा होता है। एमिल को भी एक नई प्रोजेक्टर बेल्ट खरीदनी थी, इसलिए वो भी उसके साथ ही चला जाता है। शॉप में पहुंचने के बाद जिस दौरान वो एक प्रोजेक्टर बेल्ट ले रहा होता है, तभी वहाँ उसे कैमरा भी नजर आता है और वो उसे भी खरीद लेता है। पर शॉप से निकलते ही एक चोर उसके कैमरे को उससे छीनकर भागने लगता है, पर राहुल की मदद से एमिल को अपना कैमरा वापस मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में एक जगह पहुंचते हैं, जो कि एक लैब थी और वहीं राहुल को सामान डिलीवरी करनी थी। पर वहां का ओनर कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर गया था और वहां का ख्याल रखने के लिए वो अपने असिस्टेंट बोटनिस्ट चार्ल्स को वहीं छोड़ गया था। अंदर आने पर वो लैब में बहुत तरह के केमिकल्स को देखते हैं और बिना कुछ सोचे वहां उन केमिकल से एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जहां वो सबसे पहले एक सनफ्लावर सीड को एक जायंट सनफ्लावर में बदल देते हैं। चार्ल्स उन्हें ये करने से मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानते और अपने मजे के लिए अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करते रहते हैं। एमिल इसे अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है, पर उसी दौरान उनकी गलती से दो केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और एमिल वहां एक म्यूटेटेड क्रीचर को देखता है, जो असल में एक छोटा सा कीड़ा था, पर वहां हुए उस केमिकल रिएक्शन से वो जायंट क्रीचर में बदल चुका था। वो वहां का छत तोड़कर भाग जाता है। इस बीच एमिल के कैमरे की रील वही गिर जाती है और वो वहां से जाने लगते हैं। एमिल राहुल को उस क्रीचर के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर राहुल उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और वो वहां से चले जाते हैं। पर अब वो अनलीज क्रीचर को देखकर शहर में अफरा तफरी मचने लगती है। दूसरी ओर हम एक क्लब में मेनोट नाम के एक रिच पुलिस कमिश्नर को देखते हैं, जो उस शहर का मेयर भी था और उसके साथ उसका चीफ ऑफिसर पीट भी था। मेनोट वहाँ लूसील नाम की एक कैबरेट सिंगर की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा था, जिसे वो बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। इसलिए वो लूसील की आंट कार्लोट से इस बारे में बात करता है और लूसील को उससे मैरिज के लिए मनाने को कहता है। इसलिए शो खत्म होने के बाद कार्लोट लूसील से मेनोट के बारे में बताती है, पर लूसील उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो सीधा अपनी आंट से इसके लिए मना कर देती है। लेकिन कार्लोट फिर भी यही चाहती थी कि लूसील मेनोट से शादी कर ले, क्योंकि वो शहर का सबसे रईस आदमी था। उसी रात जब एक कपल उस क्लब से निकल रहे होते हैं, तब उनका सामना उसी क्रीचर से होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं, जहां वो डिटेल में उन्हें उस क्रीचर के बारे में बताते हैं। ये सुनने के बाद पीट मेनट को इसकी खबर देता है और उससे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत मांगता है। इस पर मेनट उसे इसकी परमिशन दे देता है और उसे कहता है कि वो केस को जल्दी हल ना करे, ताकि लोगों को ये लगे कि वो अपनी काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं। वहीं कार्लोट लूसील को कमिश्नर से मिलने उसके पास भेजती है और उसे बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करती है। पर जाते समय लूसील को दीवार पर एक नोटिस नजर आती है, जिस पर लिखा होता है कि पेरिस की गलियों में अजीब किस्म का एक क्रीचर देखा गया है, जो कि 60 फीट तक बड़ा है। तभी पीछे से राहुल आ जाता है, जो लूसील का बचपन का दोस्त था, पर उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और राहुल के कारण लूसील के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इसलिए लूसील उससे बहस करके अपने कपड़े चेंज करने के लिए वापस चली जाती है। दूसरी ओर पीट इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी लैब में पहुंचता है, जहां उसे वही रील मिलती है जो एमिल से गलती से गिर गई थी। वहीं एमिल जब अपने उस प्रोजेक्टर को चेक करता है तो उसमें उसे वही क्रीचर नजर आता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। तभी राहुल भी वहां आ जाता है और उसे भी उनके द्वारा किए गड़बड़ से उस क्रीचर के बनने के बारे में पता चल जाता है, पर वो कहता है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। पर पीट उनकी ये बातें सुन लेता है और उन दोनों को कमिश्नर के पास ले जाता है। वहीं मेनट लूसील के साथ एक रेस्टोरेंट में डेट पर आया होता है, तभी वहां पीट आ जाता है और उसे बताता है कि उसने उस मॉन्स्टर केस के सिलसिले में 3 लोगों को पकड़ा है और उसे सारी कहानी बता देता है। पर मेनट इसके बावजूद भी उन्हें नहीं पकड़ता और उन्हें बैचेस देकर उस टीम में शामिल कर लेता है जो उस मॉन्स्टर को पकड़ेगा। दूसरी ओर हम लूसील को देखते हैं, जिसे उसका दोस्त एल्बर्ट गाना गाकर सुना रहा होता है, पर लूसील को उसका गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एल्बर्ट को रिस्पेक्ट के साथ गाना गाने से मना कर देती है। इससे एल्बर्ट बहुत ऑफेंड हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर लूसील के घर का डोरबेल बजाने लगता है। ये सुनकर लूसील को लगता है कि ये जरूर एल्बर्ट होगा
और गुस्से में डोर ओपन करती है, पर इससे वो मॉन्स्टर दूर जा गिरता है। इसलिए इस बात से अनजान लूसील उसे देखने जाती है, पर जैसे ही वो उस मॉन्स्टर को देखती है तो डर कर भागते हुए अपने घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। पर तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि उसी मॉन्स्टर की होती है, और लूसील को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है और वो उसके पास जाकर उसका नाम पूछती है। और क्योंकि उस मॉन्स्टर का कोई नाम नहीं होता इसलिए वो उसे फ्रांसर नाम देती है। मॉन्स्टर को भी ये नाम बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद लूसील उसे अपने कमरे में ले जाती है जहाँ वो लोगों से उसकी असलियत छुपाने के लिए उसका गेटअप चेंज कर देती है। तभी लूसील के गाना गाने का समय हो जाता है, इसलिए वो फ्रांसर को शोर ना करने का बोलकर चली जाती है। राहुल और एमिल भी उसके शो को देखने आए होते हैं। वहीं कार्लोट को भी फ्रांसर के बारे में पता चल जाता है और वो उसकी सिंगिंग को देखकर उससे कहती है कि ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगेगा, जिसके लिए लूसील भी राजी हो जाती है। और वो दोनों एक साथ अपने टैलेंट से वहाँ आए सभी लोग को खूब एंटरटेन करते हैं और लोग भी फ्रांसर को बहुत पसंद करते हैं। शो खत्म होने के बाद राहुल और एमिल लूसील से मिलने आते हैं, पर वहाँ उन्हें पता चल जाता है कि फ्रांसर असल में वही मॉन्स्टर है और वो चिल्लाने लगते हैं। पर लूसील उन्हें समझाती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और वो गाने में भी बहुत माहिर है। इस पर राहुल और एमिल उसकी बात से सहमत होते हैं। वहीं कमिश्नर मेनट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अनाउंस करता है कि जो भी उस मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन देगा उसे इनाम दिया जाएगा। वहाँ एल्बर्ट भी मौजूद होता है जो लूसील के उसे मना करने के बाद उससे बहुत जेलस था, इसलिए वो कमिश्नर को इस बारे में बता देता है क्योंकि उसने लूसील और राहुल को उस मॉन्स्टर के बारे में बात करते सुना था। ये जानते ही मेनट लूसील के घर की तलाशी लेने निकल जाता है, पर उससे पहले ही राहुल और एमिल लूसील के घर पहुंचकर उससे मेनट के आने की खबर दे देते हैं और वो समय रहते उस मॉन्स्टर को छुपा देते हैं, जिस कारण जब मेनट अपने आदमियों के साथ लूसील के घर की तलाशी लेने आता है तो उसे वो मॉन्स्टर नहीं मिलता। इसलिए वो एल्बर्ट को झूठ बोलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं और मेनट लूसील को इसके लिए सॉरी बोलकर चला जाता है। इसके बाद वो तीनों सोचने लगते हैं कि उन्हें फ्रांसर को कहाँ छुपाना चाहिए, क्योंकि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि मेनट अभी भी उस मॉन्स्टर की तलाश में था। तब लूसील को वहाँ एक आइडिया आता है और वो बताती है कि कल शहर में एक बड़ा सेरेमनी है, वहाँ फ्रांसर को सबके सामने रिवील कर देंगे और ऐसा कुछ करेंगे जिससे सभी को ये लगे कि फ्रांसर मारा जा चुका है। इस तरह से शहर में सभी के मन से मॉन्स्टर का डर निकल जाएगा और मेनट भी उसे भूल जाएगा। राहुल और एमिल उसकी बात से सहमत होते हैं और अगले दिन अपने प्लान के अनुसार जब लूसील परफॉर्म कर रही होती है तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वहीं राहुल और एमिल ऐसा एक्ट करते हैं ताकि सभी को ये लगे कि वो मॉन्स्टर सही में मारा जा चुका है, पर असल में उन्होंने उसे स्टेज के नीचे छुपा दिया होता है। लेकिन पीट को इस बारे में पता चल जाता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। ये जानकर मेनट को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉन्स्टर पर गोली चलाने लगता है, इसलिए मॉन्स्टर वहाँ से उछलकर भाग जाता है, पर मेनट उसके पीछे पड़ जाता है। इसलिए लूसील और उसके दोस्त मॉन्स्टर को वहाँ से भागने का बोलते हैं, लेकिन भागने के दौरान ही वो एक रस्सी में फंस जाता है और मेनट उसे शूट कर देता है, पर इससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और उसकी रस्सी टूट जाती है। तभी चार्ल्स वहाँ आकर मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर चला जाता है। लूसील और उसके दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन कमिश्नर भी उसके पीछे ही होता है। एक समय पर मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए आईफिल टावर के टॉप पर जाकर बैठ जाता है। अब तक सभी वहाँ पहुँच चुके थे। कमिश्नर भी पैराशूट के जरिए वहाँ पहुँच जाता है और उस मॉन्स्टर पर शूट करने ही वाला होता है। तभी लूसील और राहुल वहाँ आ जाते हैं और लूसील मेनट के हाथ पर काट लेती है, जिससे उसकी गन वहीं नीचे गिर जाती है। इसलिए वो गुस्से में लूसील को धक्का दे देता है और वो आईफिल टावर से नीचे गिरने लगती है और राहुल उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है। उधर हम एमिल के असिस्टेंट मॉड को देखते हैं जो उसका लेटर पढ़कर वहाँ उससे मिलने आई होती है, जिसे एमिल ने कई दिन पहले लिखा था। दूसरी ओर एमिल जब राहुल की मदद करने की कोशिश करता है तब मेनट उसे धक्का दे देता है। तभी मॉड वहाँ पहुँच जाती है और उसी दौरान एमिल को मेनट की गन मिल जाती है, लेकिन तब मेनट मॉड को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी गन वापस नहीं करते तो मैं मॉड को यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। इसलिए एमिल को उसकी गन वापस करनी पड़ती है। गन मिलने के बाद वो मॉन्स्टर को खत्म करने जाने वाला होता है और तभी एमिल वहाँ की लाइट ऑन कर देता है, जिसकी रोशनी से मेनट का पैर फिसल जाता है और वो भी आईफिल टावर से लटक जाता है। दूसरी ओर राहुल खुद को और लूसील को बचाने के लिए पानी में एक सीड फेंकता है, जिससे एक बड़ा सा सनफ्लावर बाहर आता है और वो दोनों उसके जरिए बच जाते हैं।
वहीं वो मॉन्स्टर उस आईफिल टावर से अपने नॉर्मल साइज में आने के बाद उड़ चुका होता है, जिसके बाद वहाँ सिर्फ उसके कपड़े बच जाते हैं, जिसे मेनॉट सभी को दिखाते हुए ये क्लेम करता है कि मैंने मॉन्स्टर को मार दिया है। पर लूसील ये सुनने के बाद मॉन्स्टर को बहुत मिस करने लगती है। अब तक एमिल और मॉड भी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। इसके बाद राहुल लूसील की उदासी को देखकर वापस से उसी लैब में जाकर सेम एक्सपेरिमेंट को ट्राई करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वापस से आ जाता है और लूसील उसे वापस देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों क्लब में साथ में परफॉर्म करते हैं और आखिर में लूसील और राहुल भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।